महिमा खत्म नहीं होगी। तो महिमा स्कंद पुराण और पद्म पुराण, ये दो पुराण है जिसमें इस मास की, कार्तिक महीने की महिमा दी गई है। तो मैं कुछ मुख्य महिमा खाली बता दूंगा, 3-4 महिमा बताऊंगा जो हम लोग रोजाना अपने जीवन में कार्तिक महीने में पालन कर सकते हैं। बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है। तो सबसे पहला है कि इस महीने में हम भगवान कृष्ण की थोड़ी सी भी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उससे हमको अनंत लाभ होता है। अनंत लाभ मतलब जिसका कभी अंत नहीं होता है। तो पूछेंगे कैसा लाभ? कैसा लाभ? कि हमारा पैसा कभी खत्म नहीं होगा, हमारे घर में खाना की कभी कमी नहीं रहेगी, ऐसा लाभ नहीं। कैसा लाभ? कि हमको हमेशा हमारे ऊपर कृष्ण की कृपा बनी रहेगी, भगवान की कृपा बनी रहेगी हमेशा, अनंत। तो ये है कार्तिक महीने की महिमा। तो थोड़ी सी भक्ति, या भक्ति कैसे करेंगे, पूजा कैसे करेंगे, सेवा कैसे करेंगे, प्रश्न वो आता है। सबका अपना अपना तरीका है भक्ति करने का। कोई रास्ते से गुजरता है, कृष्ण का मंदिर देखा, आई लव यू कृष्ण। कोई, अभी तो लोगों को चप्पल उतारने का भी टाइम नहीं है, हाथ जोड़ के चले जाते हैं। कुछ लोग 7 बार, 12 बार, 15 बार करते हैं। समय नहीं, बहुत बिजी है लोग, है ना? है कि नहीं है? सच बोल रहा हूं तो फैक्ट है। तो कैसी भक्ति? भगवान को रोज एक दिया दिखाना। कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बाजार में जाना है, दिया खरीदना है, बत्ती खरीदनी है, उसको घी लेना है, घी में डुबोना है, थोड़ा सा कपूर लगाना है, जलाना है, दिखाना है। कितना कठिन है? कठिन है? बहुत सरल है। तो दिया दिखाएंगे तो क्या होगा? पद्म पुराण में आता है कि अगर आप दिया, एक दिया केवल पूरे कार्तिक महीने में 30 दिन में कोई भी एक दिन अगर आप भगवान को दिया दिखाते, केवल दिया दिखाते हैं, ऐसे घुमाते हैं भगवान के पूरे शरीर में 7 बार भगवान को ऐसे दीप दिखाते हैं, तो एक कल्प, एक कल्प किसको कहते हैं पता है? कल्प, कल्प किसको पता है? कल्प किसे कहते हैं? एक चतुर्युग से एक कल्प होता है। अच्छा, और एक चतुर्युग कितना होता है? 4 युग कौन से हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ये मिला के एक चतुर्युग होता है। 4 युग मिला के चतुर्युग होता है। तो ऐसे 1000 चतुर्युग जब होते हैं तो उसको एक कल्प कहते हैं। एक कल्प, हाफ कल्प कहते हैं। एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन, 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात, तो 24 घंटा का जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है उसमें ऐसे चतुर्युग होते हैं। मतलब 12 घंटा का दिन में 1000 चतुर्युग और रात में 1000 चतुर्युग। तो ब्रह्मा जी का जो 12 दिन है उसमें एक चतुर्युग, ऐसे 1000 चतुर्युग। एक चतुर्युग कलयुग है 4,32,000 साल, उसका डबल कीजिएगा तो द्वापर, उसको ट्रिपल कीजिएगा तो त्रेता, उसको 4 टाइम्स कीजिएगा तो सतयुग। मतलब 1 2 3 4, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। तो एक चतुर्युग कितना हुआ? 43,20,000 ईयर्स, और इंटू 1000 एक कल्प हुआ। तो ऐसे 1000 कल्प, कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा, इतना जीरो आएगा किसी में। हाँ, इतना जीरो आएगा, वो भी ई मार्क एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे देगा कैलकुलेटर भी, कि हम उससे ज्यादा कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इतने समय तक हमने जितनी भी योनिया में जाके, 84 लाख योनियों में जाके जितने भी पाप किए हैं, वो एक दिया दिखाएंगे और पलक झपकने का कितना समय लगता है? हाफ अ सेकेंड, लेस देन हाफ अ सेकेंड, उतने में सारे पाप धुल जाएंगे। कार्तिक महीने की ये महिमा है। क्यों? क्योंकि ये नाम राधा रानी के नाम से। तो सोचिए कितना कठिन काम
हम इस महीने में देर रात को करने के लिए 30 दिन में से एक दिन दिया दिखाने से इतने कल के पाप आपके खत्म हो जाएंगे। तो अब रोज दिया दिखाएंगे तो कितना होगा? 30 दिन। अगर पूरा 30 दिन दिया दिखाएंगे तो क्या होगा? यही नहीं, केवल दिया दिखाने नहीं, मान लीजिए आपने माता जी को दिया दिखाना है, आपने दिया जला के दिया और माता जी ने दिया दिखाया, तो आपका क्या होगा पता है? अनंत काल तक कृष्ण आपका गुणगान करेंगे। इनके तो पाप गए, आपका गुणगान होगा। सोचिए, दिया जला के किसी को देने का भी महिमा क्या है कार्तिक महीने में। तो ये है कार्तिक महीने की अनंत महिमाओं में से 2 महिमा मैंने बताई, दिया दिखाने का, दिया जलाने का। तो हम लोगों से पूछा गया, जैसे प्रभुपाद जो हमारे इस्कॉन के इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्णा महानंद संघ के संस्थापक आचार्य, फाउंडर आचार्य हैं, हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीला प्रभुपाद। उनसे एक भक्त ने पूछा, उनके शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद, हम लोग तो हमेशा इस्कॉन के सारे नियम मतलब 16 माला जप रोज करना, हरे कृष्ण महामंत्र का करीबन 2 घंटा लगता है, 4 नियम पालन करते हैं हम लोग, मांसाहार नहीं करते हैं, जुआ नहीं खेलते हैं, नशा नहीं करते हैं, अवैध स्त्री अवैध पुरुष संग नहीं करते हैं, हम सब कुछ पालन कर रहे हैं, जितने भी नियम है इस्कॉन के पालन कर रहे हैं। तो कार्तिक मास की में हम एक्स्ट्रा क्या करें? अब हम तो सारा साल कर रहे हैं, तो कार्तिक मास में ऐसे एक्स्ट्रा क्या करें? बोले तुम लोग तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा कर रहे हो क्योंकि तुम लोग नियम पालन कर रहे हो। तो जो लोग ये सब कार्य नहीं करते हैं कार्तिक मास में, तो उनके पास जाओ और उनको बोलो दिया दिखाने के लिए। जो ये सब नियम पालन नहीं कर सकते, उनको लगता है बहुत टफ है, 16 माला जप करना, 4 नियम पालन करना, इंद्रियों को संयम करना, ये सब बहुत टफ है हमारे जीवन में, ये सब हमसे नहीं होगा। उनके पास जाओ और उनको बोलो दिया दिखाने के लिए, उनको फैसिलिटेट करो कि आप दिया दिखाइए। तो मैं पहले ऐसे था, मेरे घर में लोग आते थे और मुझे बोलते प्रभु जी आप दिया दिखाइए। अभी मैं घर घर जाता हूँ, सबको बोलता आप लोग दिया दिखाइए। तो ये प्रभुपाद जी की जो आदेश है भक्तों के लिए, तो हम लोग उसको पूरा करते हैं। तो ये आज एक मौका है आप सभी लोगों के लिए भगवान को दिया दिखाने का, हरि कथा। इनफैक्ट कहते हैं कि कोई भगवान की कथा श्रवण भी करता है ना इस महीने में हरि कथा श्रवण करता है, चाहे वो भागवतम के 18,000 श्लोक हो, चाहे उस 18,000 श्लोक में से एक श्लोक हो, चाहे उस एक श्लोक का आधा हो, 4 लाइन के श्लोक होते हैं भागवतम में, उस श्लोक का आधा, 2 लाइन का श्लोक का भी श्रवण करे या पढ़े या श्रवण करे, उसका भी आधा मतलब 1/4, 1 लाइन का भी अगर वो श्रवण करे या उसको पढ़े, तो भगवान इतने खुश हो जाएंगे कि वो व्यक्ति ये शरीर छोड़ने के बाद, जब उसकी मृत्यु होगी, ये शरीर छोड़ेगा, उसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन भगवान के पास में होगा। क्यों ऐसा होगा? बहुत सरल सा बात है। अभी जैसे मान लीजिए 3-4 जन बात कर रहे हैं और हम उसके पास में 3-4 जनों का ग्रुप बात कर रहा है, हम वहां से पास में खड़े हैं, अपने 2-3 दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, तो अचानक कोई बोलेगा अरे तुमको पता है अशोक बलवानी, तो अशोक बलवानी क्या होगा? अरे मेरा नाम लिया, मेरे बारे में कुछ बोल रहा है, सुने तो क्या बोले, क्या होगा? ध्यान पूरा उस ग्रुप की तरफ चले जाएगा, यहां पर अभी दोस्तों का ध्यान नहीं देंगे, ये मेरे बारे में क्या बोल रहा है। होगा ना? होता है कि नहीं? ऐसे होता है। हम लोग पार्टीज में जाते हैं,
गेट टुगेदर करते हैं, सोशल गैदरिंग्स करते हैं, ग्रुप ग्रुप बना के बात करते हैं, बैठते हैं, तो ऐसा होता है ना। प्रैक्टिकल है कि नहीं है, या मैं कुछ हवा में बातें कर रहा हूं? प्रैक्टिकल है ना। तो ये सब चीज आया कहां से है? ये कृष्ण से आया है। तो कृष्ण के बारे में अगर कोई बात करता है, कृष्ण की लीला के बारे में कोई चर्चाता है, कृष्ण कथा कोई करता है, तो कृष्ण सुनते हैं। हम लोग सुनते हैं ना, हमारा खाली नाम भी ले ले, कानों में नाम भी आ जाए तो हमारा ध्यान तुरंत उस तरफ चले जाएगा। और अब कृष्ण की लीला का चर्चा हो रहा है तो कृष्ण कहां रहेंगे? कृष्ण बैठ पाएंगे क्या अपने पास? बोलेंगे नहीं, ये मेरा भक्त मेरी लीला के बारे में बोले, चलो मैं सुनूं अपनी लीला। मैं तो लीला करता हूं, सुनता नहीं हूं, मैं तो कर लेता हूं। अभी जैसे हम लोग कुछ एक्टिविटी करेंगे, मान लीजिए हम लोग जैसे स्कूल में थे तो 100 मीटर 200 मीटर में दौड़ते थे, या कोई भी स्पोर्ट इवेंट में, या चेस खेलते थे या कैरम खेलते थे, फर्स्ट प्राइज मिलता था, खुश होते थे। लेकिन उससे ज्यादा खुश होते थे जब कोई हमारी तारीफ करता था, अरे इसने कितना अच्छा खेला, देखा इतना कंसंट्रेशन था, इतना अच्छा बैटिंग किया, इतना अच्छा विकेट कीपिंग किया, इतना अच्छा फुटबॉल खेला, ये किया वो किया। कितना आनंद आता है। वो ट्रॉफी उठाने से ज्यादा आनंद आता है जब हमारे बारे में कोई चर्चा करता है। तो कृष्ण को भी इसी प्रेम से भूखे हैं। तो कृष्ण की कथा कोई करता है तो कृष्ण आ जाता है। और विशेषकर कार्तिक के महीने में तो कृष्ण उसको कहते आओ, तुमने आधा श्लोक भी पढ़ा ना, और बाकी मैं तुमको बताता हूँ, मेरे पास आके बैठो। तो ये है कार्तिक मास की महिमा। तो इसी महिमा से हम लोग फिर आज कृष्ण कथा थोड़ा सा कर लेते हैं। ऐसे तो कृष्ण कथा करने जाएंगे तो जीवन खत्म हो जाएगा, कथा खत्म नहीं होगी, अनंत लीलाएं। और शॉर्ट में, क्योंकि इस महीने का नाम, एक और नाम है दामोदर मास। दामोदर महीना क्यों है? क्योंकि इस महीने में कृष्ण का दाम बंधन लीला हुआ। दाम बंधन मतलब यशोदा माई ने, दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, रस्सी से यशोदा माई ने कृष्ण के पेट को बांधा, तो दाम उदर दामोदर, दामोदर लीला हुई। तो इसको दामोदर मास भी कहते हैं, क्योंकि इसी महीने में दामोदर लीला भी हुई थी। बहुत सारी लीलाएं, देखिए दिवाली भी इसी महीने, कार्तिक महीने में आएगा, गोपाष्टमी भी आएगा, जब कृष्ण पहली बार गाय को, पहले तो छोटे थे तो बछड़ों को चराने जाते थे, और बड़े जो थे वो गाय को चराने जाते थे। तो गोपाष्टमी आज है, तो गोपाष्टमी दिन कृष्ण फर्स्ट टाइम गाय को चराने गए, बछड़ों को छोड़कर कृष्ण बड़े हो गए, अब वो गाय को चराने गए, तो गोपाष्टमी इसमें आता है। गोवर्धन पूजा भी आता है, अन्नकूट जिसे कहते हैं, दिवाली के अगले दिन, दिवाली भी इसी महीने में आता है। तो ये बहुत पवित्र महीना है जिसमें सारे फेस्टिवल्स आ जाते हैं। तो इस पवित्र महीने में हम थोड़ा सा हरि कथा, कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं, दामोदर आरती करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान को दिया दिखाएंगे, और सारे पाप अब तक के जितने हैं कंप्लीट कर लेंगे। कल से फिर नया स्टार्ट कर लेंगे, खाता खोल लेंगे नया फिर, ठीक है। आज तक खाता का बैलेंस शीट को जीरो कर देता है, क्यों नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो करके बराबर करके कल से फिर करेंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं। तो अब मैं छोटा सा कुछ एक संस्कृत का मंत्र बोलूंगा, 2-2 वर्ड्स करके बोलूंगा, आप मेरे पीछे दौड़ाइएगा, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जाए। प्रकृति के कितने गुण हैं किसी को पता है? 3 गुण। हाँ, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो हम जो भी कार्य करते हैं इन 3 गुणों में के कंट्रोल में करते हैं, पता है ना? ये 3 गुण के कभी तमोगुण ज्यादा होता है तो क्या करते हैं? तोड़ताड़ करते हैं। और रजोगुण ज्यादा होता है तो चिल्लाते हैं, गुस्सा क्रोध करते हैं। सतोगुण होता है दान पुण्य करते हैं। तो ये 3 गुण में सारे कार्य होते हैं। और इन 3 गुणों में रहकर हमने एक चौथा गुण डेवलप किया। 3 गुण तो भगवान ने डेवलप किया है, हमने एक चौथा गुण डेवलप किया। पता है क्या? तो बता सकते हैं कौन सा? मोबाइल फोन। ये हमको कंट्रोल करता है। कुछ भी हो, मोबाइल की घंटी बजेगी ना, तुरंत जो भी कार्य हो रहा हो वो छोड़ के फोन उठाएंगे, तो कंट्रोल हो जाते हैं हम लोग। तो आप लोग थोड़ा सा फोन को साइलेंट कर दीजिए, इस गुण को दूर कीजिए। चौथे गुण को थोड़ा सा अपने से दूर कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा। तो क्या थोड़ा सा कथा में भी ध्यान जाएगा। 3 गुण बहुत है, 3 गुण में फंसे हुए हैं। चौथा गुण भी अपना रहे अपने जीवन में तो हो गया। हरि बोल। ठीक है, तो दामोदर लीला स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार है, ये भागवतम के 10वें स्कंद में आता है, 9th चैप्टर। इसमें इस प्रकार रहता है कि एक दिन, विशेषकर ये दामोदर लीला दिवाली के दिन हुई थी। तो दिवाली का दिन था और यशोदा माई सुबह उठी तो देखी कि सारे उसके घर में जितनी भी दासियां थी, जितनी भी मेड सर्वेंट्स थी, सब लोग अलग अलग कार्य में बिजी थी। और कृष्ण सोए हुए थे। सुबह का समय था। अब छोटे बालक है, 3 साल के बच्चे, तो छोटे बच्चे तो देर तक सोते नहीं है। उस समय तो प्ले हाउस और ये सब नहीं था कि उठा के चलो 8 बजे सुबह प्ले हाउस में छोड़ के आए, थोड़ा हम लोग भी 2 घंटा शांति से बैठे हैं, जाके कुछ वहां खेल के आए वहां पर। तब ऐसा कुछ नहीं था, तो सब घर में ही होता था। तो यशोदा माई ने सोचा कि कृष्ण सो रहे हैं और मुझे ना बार बार मेरे आसपास के गोपियों से शिकायत आती है कि कृष्ण हमारे घर में माखन चुराने आते हैं। तो मैं थोड़ा सा तंग हो गई, क्यों कृष्ण जाते हैं? हमारे घर में तो 9 लाख गाय है। नंद महाराज के पास 9 लाख गाय थी। बोली इतना गाय है, इतना दूध है, इतना माखन बनता है, फिर भी कृष्ण चुराने जाते हैं। लगता है ये दासियां जो है ना, ठीक से माखन नहीं बनाती है, क्वालिटी माखन नहीं बनाती है। तो आज मैं क्या करती हूँ, कृष्ण भी सोए हुए हैं
तो मैं ही अपने हाथ से कृष्ण के लिए माखन बनाती हूँ। और कौन सा दिन था? दिवाली का दिन था। और हम लोग क्या करते हैं दिवाली के दिन? साफ सफाई तो धनतेरस के पहले नक्की हो जाता है। धनतेरस के बाद करेंगे तो लक्ष्मी को भी झाड़ू मार देंगे, ऐसा है। क्या करते हैं? अपने आप को सजाने में बिजी रहते हैं। काम वाम छोड़ दीजिए, अपने आप को सजाने में, घर को सजाने में बिजी रहते हैं। भगवान को साइड कर देते हैं उस दिन, अपने आप को आईने के सामने खड़ा कर देते हैं। फोन वोन आता है, ये वो सब कुछ आता है। भगवान के पास वस्त्र खेल भगवान की और ज्यादा होती है दिवाली, फूल से घर सजाते हैं। उसके बाद सब ऑफिस चले जाते हैं, घर में ताला लगा के सब लाइट जला के चले जाते हैं। वही ऑफिस में पूजा होना है, ये होना है, वो होना है, दोस्तों यारों से मिलना है, गिफ्ट एक्सचेंज करना है। और यशोदा माई क्या कर रही थी? सब काम छोड़ के आज कृष्ण के लिए काम करूंगी, माखन बनाऊंगी। तो माखन बनाने बैठती है, तो माखन दही मंथन कहते हैं, दही मंथन कर रही थी। तो बड़े बड़े ऐसे मटन, ये पॉट्स होते हैं, मटके होते हैं, और उसमें लकड़ी मंथनी रहती है, उसको फिर ऐसे दही मंथन करते हैं। दही मंथन कर रही थी, और दही मंथन करते करते वो कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण कर रही थी। 3 साल की उम्र तक कृष्ण ने जो भी लीलाएं किया, छोटा बच्चा तो डेली लीला करता है, कृष्ण है तो एवरीडे लीला करेंगे, उसका कुछ भी एक्टिविटी हो लीला है। तो मैया यशोदा लीलाओं का स्मरण कर रही थी। और कैसे स्मरण कर रही थी? गीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से स्मरण कर रही थी, गुनगुना रही थी। तो कहते हैं कि शरीर से कृष्ण की सेवा कर रही थी। कैसे? दही मंथन कर रही थी। अंदर में मन से कृष्ण का स्मरण कर रही थी, ध्यान कर रही थी, और मुख से कृष्ण की लीलाओं का गुणगान कर रही थी। तो ये कर रही थी दिवाली के दिन में। और हम लोग हैप्पी दिवाली, व्हाट्सएप, ये वो अगड़म बगड़म, कितने बिजी है हम लोग भी, इधर ये भी बिजी है। तो ऐसे चल रहा था। अब कृष्ण का स्मरण कर रही थी। अभी जैसे हमने एग्जाम्पल देखो, कोई हमारे बारे में खाली सोचता है या कुछ बोलता है, थोड़ा खाली नाम लेता है, कुछ चाल लेते हैं, हमारा ध्यान तुरंत उधर चले जाता है। अब कृष्ण का लीला, कृष्ण के गुणगान कर रही है, कृष्ण की लीलाओं को गीत के माध्यम से गा रही है। तो अब कृष्ण कैसे बैठ सकते हैं, सो कैसे सकते हैं? तो कृष्ण वहां से उठ के आ गए, नींद से उठ के आ गए। ऐसा कृष्ण जिसको उठाने के लिए मनावड़े करने पड़ते थे, वो कृष्ण अपने आप उठ के आए। और क्यों उठ के आए? किस कहते हैं कि वो जब स्तन ये कर रही थी, मंथन कर रही थी, तो कृष्ण के बारे में इतना गहरा सोच, इतना वात्सल्य प्रेम कृष्ण के प्रति आया कि उस वात्सल्य प्रेम के कारण उनके मैया यशोदा के स्तन में दूध आ गया, और कृष्ण और उसको अपने बेटे को दूध पिलाने की इच्छा हुई। तो सोया हुआ है, मैं भी कार्य कर रही हूँ। कृष्ण क्या है? गीता में कहते हैं कृष्ण कि मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में वास करता हूँ। यशोदा माई के हृदय में भी कृष्ण है परमात्मा के रूप में। उन्होंने समझ गया यशोदा माई की क्या इच्छा है, तो उठ के आ गए, आए और तुरंत मैया को ऐसे पीछे से हाथ लगाए, ऐसे शोल्डर पे, मैया का साड़ी का पल्लू पकड़ा। तो मैया ध्यान नहीं दे रही, दही मंथन कर रही है, तो तुरंत मंथनी को ही पकड़ लिया कृष्ण ने और कहा मैया मुझे भूख लगी है। सोचिए, कृष्ण जो स्वयं भगवान है, कृष्ण के भगवान के अनंत ऐश्वर्य हैं, तो उसमें से एक ऐश्वर्य है आत्माराम। आत्माराम मतलब जिसकी कभी कोई इच्छा नहीं होती है, उसकी सारी इच्छाएं ऑलरेडी पूर्ण है, कोई इच्छा ही नहीं करता, उसको कहते हैं आत्माराम। पर कृष्ण क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आत्माराम के ऐश्वर्य को छोड़ के बोलते हैं मुझे भूख लगी है, इच्छा है, मैया आपका स्तनपान करना है, भूख लगी, मुझे दूध पिलाओ। तो मैया भी उसको ले लेती है गोद में लेके उसको स्तनपान कराती है, और स्तनपान कराते 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 कृष्ण की तरफ देख रही है। इतना सुंदर चेहरा
कृष्ण का कमल के फूल के जैसा उसका चेहरा खिल रहा है, मुस्कुरा रहे हैं मैया को देख के, मैया भी उसको देख के मुस्कुरा रही है कि कमल कमल जैसी आंखें, कमल जैसे गाल, कमल जैसे होठ, पूरा कमल जैसा मुखमंडल। बहुत खुश, मैया भी मुस्कुरा रही है, कृष्ण भी आनंद ले रहे हैं, भूख लगी थी, आनंद भी ले रहे हैं। तो उस समय देखते देखते क्या हुआ, तुरंत मैया की नजर पास में उनका रसोई था, वहां पर उनकी नजर गई। उन्होंने चूल्हे पे एक पतीले में दूध रखा था और वो दूध उफल के गिर रहा था। होता है ना, दूध हमारे घर में दे जाते दुआ तो रखते, तो कैसे ध्यान इधर उधर रहता है तो दूध उफल के गिरता, तो वो दूध उफल के गिर रहा था। तो मैया यशोदा का ध्यान तुरंत उस दूध के ऊपर गया। उसने क्या किया, कृष्ण को उतार दिया और दूध बचाने चली गई। सोचिए, स्वयं भगवान हमारे साथ ऐसे हो, भगवान हमारे पास में बैठे हो और हम तो ऐसा कुछ लविंग एक्सचेंज कर रहे हो, तो हमारा ध्यान कहीं और जाएगा क्या? लेकिन मैया का ध्यान गया। तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आता है यहाँ पर, क्यों? कृष्ण तो है, तो दूध क्या है? छोटा सा पतीला ही तो है दूध का, उस दूध उफल की गिरे तो क्या, कौन सी बड़ी बात है? तो कहते वो कोई साधारण दूध नहीं था। नंद महाराज के यहाँ पर जो भी गाय थी वो पद्मगंधा गाय थी। पद्मगंधा गाय मतलब, पद्म मतलब लोटस, पद्मगंधा मतलब लोटस की खुशबू। तो उस गाय में से लोटस फ्लावर की खुशबू आती थी, ऐसी विशेष गाय थी। तो उसमें से मुख्य 100 गाय थी, 100 काउस। तो उस 100 गाय का दूध इस एक गाय को पिलाया जाता था। हमारे यहाँ पर गाय कभी अपना दूध नहीं पीती है, पर वो नंद महाराज की गाय है तो वो दूध ही पीती है। हमारे यहाँ पर गाय चारा खाती है, दूध देती है, वहां दूध पी के दूध देती है, वो स्पेशल गाय है। तो एक स्पेशल, एक विशेष ऐसी गाय थी जो वो बाकी गाय का दूध पीती थी, और वो गाय जो दूध देती थी वो कृष्ण पीते थे। तो गाय का क्या है, वो एक बार अगर दूध दे दी सुबह के समय, फिर पूरे दिन में कभी दूध नहीं देगी। तो ये वो दूध था। यशोदा माई सोची ये वो दूध है जो भी गिर रहा है, वो अगर गया तो स्पॉइल, फिर आज और कृष्ण को दूध नहीं मिलेगा, फिर कल के लिए वेट करना पड़ेगा। तो यशोदा माई के लिए वो दूध स्पेशल था, इसलिए उसने कृष्ण को छोड़ा और वो दूध बचाने चली गई। अब दूध बचाने चली गई तो इसके पीछे आचार्य कुछ कमेंट करते हैं। आचार्य तो भगवान के शुद्ध भक्त है, उनके हृदय में भगवान बताते हैं कि ये लीला का रहस्य क्यों हुआ। तो आचार्य गण बताते हैं कि क्योंकि भगवान जहां पर रहते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हर एक जड़ पदार्थ में चेतना आ जाती है। चेतना मतलब कॉन्शियसनेस। जैसा भी ये माइक है, ये जड़ पदार्थ है, मटेरियल ऑब्जेक्ट है, इसमें चेतना है क्या? मैं इसको मारूं, ऑफ करूं, ऑन करूं, फेंकूं, इसको कुछ फीलिंग नहीं होगा। फीलिंग होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि जड़ पदार्थ है। परंतु जब कृष्ण जहां पर है, कृष्ण जब आते हैं, लीला करते हैं, तो ऑटोमेटिकली कृष्ण के वहां पर जितनी भी चीजें होती है उसमें चेतना आ जाती है। तो आचार्य हम बताते हैं कि उस दूध में भी चेतना थी। चेतना मतलब सोचने की शक्ति आ गई उस दूध में, देखने की शक्ति आ गई, सोचने की शक्ति आ गई, महसूस करने की शक्ति आ गई। तो दूध क्या सोच रहा था? कृष्ण का जो प्रेम है। अब यशोदा माई को, तो यशोदा माई के स्तन में क्यों दूध आया? कृष्ण के प्रेम भाव की वजह से। अब कृष्ण को भूख कैसे लगी? यशोदा माई के प्रेम भाव से। तो यशोदा माई का प्रेम कृष्ण के प्रति कितना है? लिमिट है क्या? एक माँ का अपने बच्चे के प्रति कोई प्रेम की कोई सीमा है? नहीं है, अनलिमिटेड है। और कृष्ण कौन है? भगवान है। तो उनके दूध पीने की क्षमता कितनी है? अनलिमिटेड। माँ का अपने पुत्र के प्रति प्रेम क्या है? अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड प्रेम की वजह से दूध भी अनलिमिटेड निकलते रहेगा। और कृष्ण की दूध पीने की क्षमता क्या है? अनलिमिटेड। तो कृष्ण भी दूध पीते रहेंगे। तो ये माँ और बेटे का प्रेम चलते रहेगा, और चलते 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 क्या होगा? दूध सोचेगा मैं कैसे सेवा में लगूंगा कृष्ण की। मेरा काम ही तो था कृष्ण की सेवा में लगना, क्योंकि मुझे कृष्ण छोड़कर कोई ग्रहण नहीं करेगा, मैं तो बना ही कृष्ण के लिए हूं।
अब कृष्ण तो ग्रहण करने वाले से रहे, दोनों में माँ बेटे में इतना प्रेम चल रहा है, वात्सल्य भाव चल रहा है, तो अब मेरे जीवन का क्या लाभ, मैं सुसाइड कर लेता हूँ। तो उफल के अग्नि में गिर रहा था। हम लोग में से कितने ऐसे सोचते हैं कि हमारा जीवन किसके लिए है? इसकी सेवा, उसकी सेवा, घर की सेवा, परिवार की सेवा, बच्चों की सेवा। थक जाते हैं लेकिन फिर भी सेवा करते हैं। सुसाइड का तो ख्याल आता नहीं है, अच्छा है किसी के मन में आए भी नहीं, लेकिन कृष्ण की सेवा करने का कितना ख्याल आता है? दिन में 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। तो ये दूध की चेतना है। तो जो दूध की क्या चेतना है, दूध का क्या लेवल है, हम लोग से कहीं हजारों गुना ऊपर उसकी दूध की चेतना है। तो ये चेतना थी उस दूध की। तो यशोदा माई दूध बचाने के लिए चली गई। अब कृष्ण असंतुष्ट, अतृप्त, मेरा भूख मिटा नहीं और यशोदा मुझे छोड़ के चली गई, मैया मुझे छोड़ के चली गई। तो भगवान का एक और ऐश्वर्य है आप्त काम। आप्त काम मतलब स्वयं अपनी इच्छा को पूरी करने की क्षमता। अगर पहला तो है भगवान कभी इच्छा करते नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, हम लोग को जरूरत होती है बोल के हम लोग कार्य करते हैं कि बस कार्य करेंगे, पैसा आएगा, उससे भूख मिटाएंगे, यही है ना। पर कृष्ण को तो भूख लगती नहीं है, उसकी तो इच्छा ही नहीं है, सेल्फ सेटिस्फाइड है। पर यहां पर कृष्ण क्या है, अनसेटिस्फाइड रह गए। आप तक काम, जो अगर इच्छा करते भी है तो आप तक काम जो फीचर है कृष्ण में, वो अपने आप वो इच्छा पूरी हो जाएगी, कृष्ण को प्रयास करने का जरूरत नहीं। परंतु कृष्ण यहाँ क्या कर रहे हैं, अतृप्त रह रहे, अनसेटिस्फाइड। ये है कृष्ण। बोलेंगे बहुत लालची है कृष्ण, ठीक नहीं है। भगवान उतना लालच अच्छा नहीं। ये भगवान अपनी भगवत्ता को छोड़ रहे हैं, बोले मैं भगवान नहीं हूं, मैं अभी यशोदा माई का पुत्र हूं। अपने भक्त के सामने जो जिस भाव से भक्त मुझे चाहता है मैं उसी भाव से उसे रेसिप्रोकेट करता हूं। तो फिलहाल मैं अभी उसका पुत्र हूं, तो मुझे भगवान है, तो जो भी रोल प्ले करेंगे परफेक्ट करेंगे। He has to be perfect in his role play, तभी तो भगवान है। हम लोग तो इम्परफेक्शन है, हमारे में इम्परफेक्शन है, भगवान में इम्परफेक्शन नहीं है, भगवान परफेक्ट है। तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, परफेक्ट प्ले कर रहे हैं। और कृष्ण को आया गुस्सा, देखिए कृष्ण को आया गुस्सा। गुस्सा किससे आता है, हमने देखा रजोगुण से गुस्सा आता है, रजोगुण के कारण गुस्सा आता है। तो कृष्ण 3 गुणों के ऊपर है, 3 गुण उनसे आए हैं, परंतु यहाँ पर कृष्ण रजोगुण के कंट्रोल में आ गए। तो देखिए भगवान कैसे एक एक अपने ऐश्वर्य को छोड़ रहे हैं, नहीं क्यों, मुझे अपने भक्त के साथ ये लीला करना है, तो सब ऐश्वर्य को छोड़ रहे हैं भगवान कृष्ण। गुस्सा आया, गुस्से से क्या हो, वहां पर एक छोटा सा पत्थर पड़ा था, उसको लिया और उस मटकी में जिसमें दही था उस गाय को दे मारा और वहां से, और कितना इंटेलिजेंट, नीचे की तरफ मारा, ऊपर की तरफ नहीं मारा, नीचे की तरफ मारा। क्यों, क्योंकि बर्तन में जो सामान रहते नीचे की तरफ रहता है, जो भी कंटेंट रहता है, तो पूरा दही गिर गया। और जहां दही बाहर निकला कृष्ण डर गए, बोले ये तो गड़बड़ हो गया। गुस्सा, अब हम लोग ऐसे गुस्से में कुछ भी कर बैठते हैं, करने के बाद रियलाइज होता है नहीं ये ठीक नहीं किया। तो कृष्ण ने ये देखा और कृष्ण वहां से भागे। तो कहां भागे, ज्यादा दूर नहीं गए, पास वाले कमरे में चले गए। क्यों पास वाले कमरे में, वहां पर बहुत सारा रेडीमेड ऑलरेडी मक्खन था प्रीवियस दिन का, तो बोले चलो अब हो गया जो हो गया, भाग गए। तो मैया वहां से आई, दूध के बर्तन को नीचे उतार के वहां पर आई, तो देखी कि ये बर्तन जो है टूटा है, कृष्ण नहीं है। वो तुरंत समझ गई ये टूटा हुआ है और कृष्ण नहीं है, तो जरूर ये कार्य कृष्ण का ही होगा। लेकिन उसको गुस्सा नहीं आया, यशोदा माई मुस्कुराने लगी, उसको आनंद आया। क्यों, ये मेरा 3 साल का बेटा बहुत इंटेलिजेंट हो गया है, वो मटकी में कहीं पर ही मार सकता, नीचे ही मारा, ताकि वो चाहता है मैं काम नहीं करूं, मैं कृष्ण के साथ, कृष्ण मेरे साथ ही फुल टाइम रहना चाहते हैं, वो चाहता है मैं काम नहीं करूं, मैं उसके साथ रहूं। देखो ये इसलिए मेरा काम मैं रोक नहीं रही थी, तो इसके एक तोड़ दिया, बोला न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगा मटका न होगा, न रहेगा दही न होगा मंथन। तब वो कृष्ण को ढूंढने गई। अब कृष्ण पास वाले कमरे में क्या कर रहे हैं, वहां पर एक ओखल थी, ओखल पता है मसाला कूटने, जिसमें मसाला कूटते हैं, पुराने जमाने में नहीं होता था इतना बड़ा, अंदर में मसाला डाल के फिर ऐसे
मसाला कूटते थे। तो ऐसी ओखल थी, उस ओखल को क्या किया, उल्टा किया, क्योंकि सामने की तरफ तो वो डीप रहते हैं जिसमें मसाला डालते हैं, तो उसको उल्टा किया और उस ओखल के ऊपर चढ़ गए, चढ़ के ऊपर चढ़े और वहां पर छीके से मटकियां लटकी हुई थी, माखन था, उसको निकाला और उसको तोड़ा और वहां पर क्या किए, नहीं, बंदरों को खिलाने लगे। अब वृंदावन है, वहां खाली खाने का चीज रखी, देखिए बंदर कैसे आ जाते हैं। और ये कोई ऐसा वृंदावन के बंदर भी ना साधारण बंदर नहीं है, वृंदावन के बंदर बहुत स्पेशल बंदर हैं। कुछ कैसे, कौन बता सकता है? वृंदावन के बंदरों की महिमा हमसे ज्यादा श्रेष्ठ है वृंदावन के बंदर। विशाल प्रभु, मैं गया था वृंदावन तक की बात है, तो चश्मा मैंने खोल लिया था, बोले अगर चश्मा आपको देखा रहेगा तो ये सब करके लेके चला जाएगा, तो पॉकेट में से निकाल। हाँ, तो इसमें स्पेशलिटी क्या है बंदर की? नॉलेज है कि मतलब इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है वहां के बंदर। और आपको पता है आपके चश्मे का प्राइस, अभी तो चश्मा और नहीं लेते हैं, अभी मोबाइल फोन लेते हैं, अभी और एडवांस हो गए हैं। और चश्मा जिनके मोबाइल फोन नहीं है ना, चश्मा है ना, चश्मा लेते हैं और ये पोर्शन काटते हैं, ये जो कानी और यहाँ की होती है ना, अटक, इनमें अभी वृंदावन होके आया, हमारे साथ कुछ डिवोटी थे, परिक्रमा कर रहे थे, उनका चश्मा ले उनके ये खा लिया, अब यहाँ तक खाली आ रहा है, सामने का पोर्शन खाली। और चश्मा कैसे देते हैं पता है? आप उसको खाने का नहीं, आप उसको फ्रूटी दीजिए, फ्रूटी मांगा है, फ्रूटी चिप्स का पैकेट नहीं लेंगे, आप फ्रूटी दीजिए, देखिए फ्रूटी फेंकिए, वो चश्मा आपको दे देगा। और अभी स्मार्टफोन लेते हैं वो लोग भी स्मार्ट हो गए हैं। लेकिन ये जो कृष्ण के टाइम के जो बंदर थे वो और ज्यादा एडवांस थे। कृष्ण उनको माखन खिला रहे थे और माखन खिलाते खिलाते बंदरों के साथ बात कर रहे थे। कृष्ण कह रहे थे आओ आओ सब लोग आओ, माखन खाओ। मुझे पता है मैं जब राम के अवतार में आया था तो तुम लोगों ने मेरी सहायता की थी लंका पे आक्रमण करने के लिए, रावण को हराने के लिए। तब मैं भी जो है वनवासी था, मैं भी घास पत्ते फल इत्यादि खा रहा था। मैं तुम लोग की सेवा के अनुसार तुम लोग को मैं वैसा रिवॉर्ड नहीं दे पाया। तो और मैंने तुम लोग को तभी प्रॉमिस किया था कि तुम लोग दोबारा आना, मैं जब कृष्ण बन के आऊंगा द्वापर युग में, तुम लोग वहां वृंदावन में आना, मैं तुम लोग का हिसाब बराबर कर दूंगा विद इंटरेस्ट, तुम लोग की सेवा का मैं तुम लोग को फीस दे दूंगा। तो यहां पर ये वही बंदर थे। तो सोचिए रामचंद्र आए त्रेता युग में, त्रेता युग के बिगनिंग में, और त्रेता युग कितना है 12,96,000 ईयर्स, 12,96,000 साल त्रेता युग का समय टाइम स्पैन है। और कृष्ण आए द्वापर युग के एंड में, द्वापर युग का टाइम स्पैन है 8,64,000 ईयर्स। हम तो 8 घंटा पहले क्या किया हमको वो याद नहीं रहता है। 8,64,000 प्लस 12,96,000 तब का कैलकुलेशन कृष्ण को याद था। और वो बंदर भी आए और कृष्ण क्या खिला रहे थे? अपना महाप्रसाद अपने हाथ से खिला रहे थे। वो जो माखन पद्म गंधा गाय का माखन, उससे दूध निकला, उससे जो माखन बना था वो जो केवल कृष्ण के लिए था, और कृष्ण क्या कर रहे हैं? बंदर को खिला रहे हैं, मरकटों को खिला रहे हैं। तो ये है भगवान की विशेष कृपा। तो सोचिए जो इतने वर्षों बाद, इतने हजारों वर्षों बाद, एक युग बाद जिसने कृष्ण की सेवा की, कृष्ण उसका सेवा को नहीं भूलते हैं और उसको टाइमली रिपेमेंट कर देते हैं। तो अगर हम लोग कृष्ण को कोई भी भोग लगाते हैं तो सोचिए कृष्ण क्या करने वाले हैं हमारे साथ। इतना खिलाएंगे उसका अंत ही नहीं है। तो ये है कृष्ण। कृष्ण ऐसे खिला रहे थे बंदरों को, और यशोदा माई ने बाहर देखा ये कृष्ण इसको तोड़ के गया है। अब वो पीछे पीछे, अब कृष्ण जब वो दही फैलाना तो कृष्ण के छोटे पैर उस दही के ऊपर लग गए, तो वो चल के गए, तो उसके चरण के चिन्ह करते करते वो दूसरे कमरे में चले गए। तो यशोदा माई ने भी क्या किया, उसके चरण के दिन देखते देखते उसके पीछे पीछे गए। तो कहते हैं कि अगर हमको भगवान के पास पहुंचना है
तो उसके चरण चिन्हों को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर कृष्ण चाहिए तो कृष्ण जो हमारे लिए संकेत जो छोड़ के गए हैं, जो इंस्ट्रक्शन, जो आदेश, जो उपदेश छोड़ के गए हैं, उसको पढ़ेंगे, उसको फॉलो करेंगे तो कृष्ण के पास छोड़ जाएंगे। तो कृष्ण के क्या इंस्ट्रक्शन है, तो बोल सकता है कृष्ण के क्या इंस्ट्रक्शन है? यस, भगवत गीता। तो अगर गीता को पढ़ेंगे तो, और इसमें भी आता है, कार्तिक मास की महिमा में भी आता है कि अगर इस महीने में कोई भगवत गीता भी पढ़ता है तो ये इस शरीर को छोड़ने के बाद दोबारा उसका और जन्म नहीं होगा, गारंटीड है। कार्तिक महीने में अगर जो डेली भगवत गीता पढ़ता है, एक पेज भी अगर पढ़े, एक श्लोक भी पढ़े, परंतु पूरे 30 दिन अगर गीता पढ़ता है तो उसका जीवन उद्धार, उसका उद्धार हो गया। ये सब कार्तिक में। तो यशोदा माई जाती है, अब वहां पर अब कृष्ण क्या कर रहे हैं, ऐसे बैठे बंदरों को खिला रहे हैं, पीछे से यशोदा माई आई। अब बंदर ने यशोदा माई को देख लिया और वो बंदर घबरा गया, और कृष्ण ने बंदर को देखा कि ये तो अब तक ठीक था, इसको क्या हो गया। तो बंदर की आंखों की जो पुतली होती है उसमें कृष्ण ने यशोदा माई को देखा, और केवल यशोदा माई को नहीं, उसके हाथ में छड़ी भी देखी। बंदर तो भागा, कृष्ण भी भागा, तुरंत छलांग लगाए और कृष्ण भागा वहां से, उस रूम से जैसे भागा, यशोदा माई भी उसके पीछे भागी। अब एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे। तो सोचिए, यशोदा माई का 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK वाला फ्लैट नहीं था, एक फार्म हाउस भी नहीं था। मैं अभी वृंदावन गया परिक्रमा करने, तो ये दाम बंधन जहां लीला हुई ना, मैं वहां गया था, वो उखल अभी भी वहां पर है जिससे यशोदा माई ने कृष्ण को बांधा था। मैं उसका दर्शन करने गया, तो वहां का जो पुजारी है वो बता रहा था कि ये जो यशोदा माई नंद महाराज का जो आंगन था, ये 7 किलोमीटर बड़ा घर था उनका, 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर बड़ा घर था। सोचिए, हमारा 7 कमरे का रूम होगा, अगर फ्लैट होगा तो एक बार रूम से किचन में गए ना और वापस रूम में आ गए तो किचन में भी जाने का और हिम्मत नहीं रहेगा। तो ये 7 किलोमीटर, और कृष्ण दौड़ रहे हैं और यशोदा माई उसके पीछे पीछे दौड़ रही है, एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे करते करते, और बाबा कृष्ण पीछे देख रहे हैं। अब यशोदा माई तो मैया है, भारी भरकम शरीर है, प्योर दूध, प्योर मक्खन, प्योर घी सब खा रही है। हम लोग की तरह तो नहीं खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल है, ये सब हजार रकम की तो बीमारी आ जाएगी। वो प्योर था, और प्योर का बदन भी वैसा भारी था, परंतु यशोदा माई दौड़ रही है। तो उस समय क्या हुआ, भगवान की ऐसी कोई विशेष लीला होती है ना, देवी देवता भी ऊपर स्वर्ग से देखते हैं, तो स्वर्ग से भी देवता लोग देख के आश्चर्यचकित हो गए, बोले ये कृष्ण जो भगवान है, इसको हजारों वर्ष तक जो ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, उस तपस्या, हिमालय में बैठ के जो तपस्या करते हैं, हजारों लाखों वर्ष तक तपस्या करते हैं, पूरी अपनी इंद्रियों को संयम करके, अपने श्वास को कंट्रोल करके तपस्या करते हैं, और कृष्ण के चरण की धूली तक को नहीं पकड़ पाते, और ये यशोदा माई कृष्ण को पकड़ रही है, और कृष्ण दौड़ रहे और यशोदा माई भी पीछे दौड़ रही। ये अद्भुत ले कैसे हो गया। कुंती महारानी भी अपनी प्रार्थना में ये बता, बोले ये मुझे समझ में नहीं आया, ये हो कैसे रहा है। कृष्ण भाग रहे हैं, किसी यशोदा माई से डर के भाग रहे हैं, नॉर्मली नहीं भाग रहे हैं कि चलो आज हमारा भागने का अच्छा हुआ, जैसे हम सुबह करते हैं ना, मैं पहले करता था 5 बजे उठ के ना, रोज उधर विक्टोरिया में जाता था, स्कूटर अपना बाइक पार्क करता था, पूरा विक्टोरिया दौड़ता था। समझ में नहीं क्यों दौड़ता था, बस दौड़ता था, अच्छा लगता था। सुबह सुबह 5 बजे ठंडी के मौसम में दौड़ता था, मजा आता था, आनंद आता था। पूरा रेड रोड दौड़ता था, एक कोने से दूसरे कोने विक्टोरिया तक दौड़ता था। समझ में नहीं आया क्यों, पीछे मुड़ के देखता, कोई फॉलो भी नहीं करता था। तो यहाँ पर कृष्ण क्या करे, भाग रहे हैं, वो भी डर के, किससे, अपनी मां से डर के भाग रहे हैं। तो देवता कैसे संभव है, ये है कि ये हो क्या रहा है, मतलब उनके सोच से परे, उनकी कल्पना से परे, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो कृष्ण गीता में कहते हैं
कि जब मैं इस धरती पे आता हूं तो जो बेवकूफ लोग होते हैं ना, वो समझते कि मैं एक साधारण मनुष्य के रूप में आया हूं और मेरी लीलाओं को वो समझ नहीं पाते, तो वो बेवकूफ होते हैं। मूढ़ा, मूढ़ा वर्ड आता है गीता में, मूढ़ा वर्ड आता है, तो वो बेवकूफ है जो मेरी लीलाओं के बारे में नहीं समझते। उनको लगता है मैं एक साधारण बालक को, मैं सब क्या कर रहा हूं, तो लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, यहाँ पर देवता समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? वो तो स्वर्ग में बैठा है, अप्सराओं के बीच में बैठे हैं, सोमरस पी रहे हैं, उनको क्या समझ में आया भक्ति? तो पुण्य करके चले गए ऊपर। भक्ति तो वो है जो निस्वार्थ भाव से जो भगवान की सेवा करते हैं, काम इच्छा से नहीं। भाई हम भगवान के साथ, भगवान आज हम आपको ये दे रहे हैं, मुझे बदले में ये दिए, तो बिजनेस हो गया। हम कस्टमर को बोलते हैं ना, हम आपको ये साड़ी दे रहे हैं, आप हमको पैसे दो, या हम आपको ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप हमको पैसे दो। ऐसे हम कृष्ण को क्या कर रहे हैं? ऑर्डर सप्लायर। जैसे रेस्टोरेंट में, फास्ट फूड में जाते हैं ना, ओके 1 बर्गर 1 पिज्जा, हाउ मच? दिस मच, ओके टेक। तो कृष्ण से हम डिमांड करते हैं, भगवान से डिमांड करते हैं, हमारा ना एक इच्छा है, ये वाला गाड़ी है, आज हमारा मारुति है, अब हमको टोयोटा चाहिए, थोड़ा सा काम धंधा ठीक कर दो, 25 लाख आ जाए, एक टोयोटा खरीद देंगे, आपके पास ही आएंगे, हाँ, नारियल फोड़ने आपके पास ही आएंगे। बिजनेस हुआ ना? बिजनेस है कि नहीं है? भगवान के साथ बिजनेस एक्सचेंज कर रहे हैं। क्या करेंगे? बिजनेस फैमिली से हैं, बिजनेस ही सीखे हैं, वही कर रहे हैं। तो ये देवता समझ भी नहीं आ रहे हो क्या रहे यहाँ पे, और कृष्ण बार बार मुड़ के पीछे की तरफ देख रहे हैं। अब पीछे की तरफ देख रही है यशोदा मैया, अभी पीछा कर रही है, और बार बार अब देखेंगे, आप दौड़ेंगे ना, लेकिन पीछे की तरफ मुड़ेंगे तो स्पीड कम हो जाता है, भागने की गति जो है वो कम हो जाती है। तो ऐसी कृष्ण की गति भी कम हो रही थी, यशोदा माई की गति भी कम हो रही थी। तो कृष्ण बोले, अब यशोदा माई तो मेरा लगता है आज मैं गया, मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले, चलो आंगन से, गेट से बाहर चले जाते हैं। जैसे एक बार गेट से बाहर चले गए ना, तो और यशोदा माई पीछा नहीं करेगी, छोड़ देगी। यशोदा माई घर के बाहर जाती नहीं थी। तो जैसे ही उसने ये सोचा, उसकी गति धीमी और धीमी हो गई, झट से यशोदा माई ने उसको पकड़ ली, उसका हाथ ऐसे पकड़ा, और हाथ में छड़ी थी, और उसके ऊपर ऐसे पकड़ के, बस ऑल ऑफ अ सडन ब्रेक लग गया, और यशोदा माई ने उसको छड़ी से मारने के लिए, और कृष्ण तुरंत ही रो दिए, तुरंत रो दिए। और कैसे आंसू थे? ऐसे एकदम, मतलब कहते, अभी हम लोग जब दामोदर अष्टकम में बहुत सुंदर वर्णन आता है, कृष्ण की आंखों में काजल लगा हुआ था, और काजल से, और जब उसके आंसू गिर रहे थे तो कृष्ण उसको आंखों को, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, आंखों को ऐसे बैठते हैं, झूठ मूठ कर रोके बैठ करते हैं, मान लो 5 मिनट आपको लेट हो रहा है, 5 मिनट कर लेते जल्दी जल्दी कर, तो था। तो अब उससे पूरा आंख का काजल भी ऐसे बह के गालों में आ गया, ऐसे ही काले, और प्लस काजल काला, तो और शाम वाम लग रहे हैं। एक बार प्रभुपाद जी साउथ अफ्रीका में एक लेक्चर दे रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने बोला, कृष्ण इज ब्लैक। तो वहां तो सब निगरो और सब काले लोग ही बैठे, सब लोग कृष्ण, वी आर ब्लैक, कृष्ण इज ब्लैक। पर प्रभुपाद बोले, कृष्ण इज ब्लैक बट नॉट लाइक यू। तो प्रभुपाद ने बताया कि हम इधर देखेंगे ना, इधर इस भौतिक जगत का जो कालापन है ना, जो अंधकार है ना, वो रोशनी को ढक देता है, खा जाता है, और कृष्ण का जो कालापन है वो पूरे दुनिया को कर देता है, रोशनी प्रदान करता है। तो ये डिफरेंस है, तो वो लोग समझते। तो ये कृष्ण रोने लगे, कृष्ण की आंखों में आंसू बहने लगे। अब जानबूझ के कृष्ण और जोर जोर से रो रहे थे, क्योंकि उसको पता था कि जब कृष्ण रोते हैं, मैया यशोदा क्या करते हैं, अपने पल्लू को लेके कृष्ण की आंखें पोंछती है, उसको चुप कराती है, सांत्वना देती है, छोड़ देती है। तो कृष्ण बोले, अब यही एक तरीका है मैया का गुस्सा शांत करने का। तो मैया ने बोला, अरे कृष्ण रो रहा है, डर गया, चलो छड़ी फेंक देती हूँ। तो बोला, कृष्ण को अगर मैं छोड़ दूंगी अभी, तो फिर से कुछ उधम करेगा, तो इसको सजा तो देना है, दंड तो देना है। तो कृष्ण को बोलती है कि तुम माखन छुड़ाते हो, बंदरों को खिलाते हो, मैं तुमको आज यहीं पर ही तुमको छोड़ूंगी नहीं। बोला, नहीं, अगर तुम मुझे सजा देगी ना, मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा।
कहाँ भागोगे? बोले जंगल में जाऊंगा। बोले जंगल में कहाँ जाऊंगा? बोले अपने दोस्तों के पास जाऊंगा, बंदरों के पास। बोला तभी मैं सोचूं तुम इतने कुछ दिन से अभी बंदरों से दोस्ती की हो, इसलिए बंदरों जैसी हरकतें कर रहे हो, उछल कूद कर रहे हो, यहाँ कर रहे हो, वहां कर रहे हो। तो मैं तुमको अब यही बात, इसी ओखल के ऊपर चढ़ के तुमने मटकी तोड़ी थी ना, इसी ओखल से तुमको मैं बांधती हूँ। तो यशोदा माई ने वहां पर एक रस्सी पड़ी थी, रस्सी लिया, कृष्ण के पेट से घुमाया, ओखल में घुमाया, और जैसी बांधने गई देखा रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ गई। अरे आश्चर्य, कृष्ण तो छोटा ही है, 2 उंगली छोटी, अच्छा ठीक है। दूसरी रस्सी ली, उस रस्सी के साथ गांठ बांधा, वापस से घुमाई, गांठ बांधने गई, फिर 2 उंगली छोटी, फिर तीसरी रस्सी उठाई, फिर बांधी, छोटी, चौथी, पांचवी। तो ये करते करते आस पड़ोस की जो सखियां थी इसकी, यशोदा माई की जो दूसरी ग्वालिन थी, वो लोग इससे बाहर निकल गया। वो भी क्या हुआ यशोदा, तुम क्या कर रही हो कृष्ण के साथ? तो बोले नहीं, मैं कृष्ण को दंड दे रही हूँ। क्या किया इस नन्हे बालक ने? कर ही क्या सकते, इतना सुंदर बालक है, इतना मन मोह देने वाला है, ये क्या कर सकते? कुछ नहीं किया होगा, किया भी होगा तो उसको छोड़ दो। कैसे? बोला नहीं, इसने माखन चुराया है। बोला देखा, फिर दूसरी बोली देखा, हम लोग जब बोलते थे कि कृष्ण हमारे घर में आके माखन चोरी करता है, तुम बोलती थी झूठ बोल रही हो, मेरे घर में क्या माखन की कमी है क्या जो कृष्ण तुम्हारे पास आएगा? तुम लोग बहाना, झूठ मूठ का बहाने के लिए मेरे घर में आके कृष्ण को देखने के लिए जाती हो। और अभी बोला अभी देखो तुम्हारे घर में चुराया, अब तुमको पता चला कि हम लोग झूठ नहीं बोलती थी। फिर दूसरी बोल रही है क्या हुआ, एक छोटे से बच्चे को नहीं बांध सकती हो? खिल्ली उड़ा रहे थे। अब ये सब जब सुन रहे थे तो कृष्ण बंध नहीं रहे हैं और दूसरे लोग मजाक उड़ा रहे हैं, तो सोचिए क्या पोजीशन होगा, पसीना छूट रहा है लेकिन कृष्ण बंध नहीं रहे हैं। फिर तीसरी आके बोल रही है मैं रस्सी दूं, हो सकता है मेरी रस्सी से बच जाए, तुम्हारे घर की रस्सियां लगता है ठीक नहीं है, साइज में कम है, क्वालिटी ठीक नहीं है, हम लोग रस्सी देते हैं। तो ऐसे करते हुए एक एक जन एक एक, जितनी मुंह उतनी बातें, सब एक एक कर रहे। और यशोदा माई तो और वो पसीना छूट थक जा रही है, करते 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 कृष्ण तो बंद ही नहीं रहे हैं। सुबह से शाम हो गई, सोचिए जो 5-10 मिनट का काम सुबह से शाम हो गई, कृष्ण बंद ही नहीं रहे। तो फाइनली यशोदा माई थक गई, हार गई, और उसको बार बार लग रहा है कि कोई जादू, कृष्ण कोई जादू तो नहीं कर रहे, पेड़ तो नहीं है, पेड़ तो कहीं से बढ़ नहीं रहा, तो क्यों नहीं बंद रहा? फिर लास्ट में यशोदा में बोलती है ए कृष्ण अब तो बंद जाओ। और जैसे ही बोलती है कृष्ण भी देखते हैं यशोदा माई थक गई है, चलो अब मैया के ऊपर कृपा कर देते हैं, और कृष्ण सारी रस्सियां वहां खुल के गिर जाती है, और प्रथम रस्सी से ही जिससे यशोदा माई ने प्रयास किया उससे कृष्ण बंध जाते हैं। इसी से भगवान इस दामोदर लीला को संपन्न करते हैं। जय श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय, दामोदर लीला की जय। तब प्रश्न आता है कि उंगली, रस्सी जो है 2 उंगली क्यों छोटी पड़ी? 3 भी पड़ सकती थी, 1.5 भी पड़ सकती थी, 1 भी पड़ सकती थी। तो कोई बता सकता है कि 2 उंगली छोटी क्यों पड़ी? जिन्होंने सुना होगा वो बता सकेंगे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम सुना है वो नहीं बता सकेंगे। कोई बता सकेगा? अच्छा मैं दूसरे तरीके, अच्छा पहले बता दीजिए फिर बताता हूं, या पहले एग्जाम्पल देके समझाता हूं। मरकट, एक होता है मरकट न्याय, मरकट कहते हैं बंदर को, और एक होता है मार्जर न्याय, मार्जर कहते हैं बिल्ली को। तो बंदर क्या करता है, अगर आप देखेंगे बंदर का बच्चा क्या करता है, बंदर को ना पकड़ता है, बच्चा जो है बंदर को पकड़ता है अपने दम से, और बंदर क्या करता है एक पेड़ से दूसरे पेड़ छलांग लगाता है। वो बंदर वो अपने बच्चे को नहीं पकड़ता, बच्चा माँ को पकड़ के रखता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक पेड़ से जो बड़ी छलांग लगाता है ना वो बच्चा गिर जाता है। गिरता है कि नहीं गिरता? देखे हैं, मैंने देखा है ऐसे, वृंदावन में देखा है और उधर में चित्रकूट में भी देखा है, ऐसे होता है। तो उसमें क्या करता है, बंदर का बच्चा अपनी चेष्टा से, अपने प्रयास से अपनी माँ को पकड़ता है, लेकिन प्रयास कभी कभी विफल हो जाता है। और दूसरा होता है मार्जन है, मार्जन मतलब बिल्ली। बिल्ली क्या करती है, बिल्ली का बच्चा ना कभी उठ के नहीं जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा, बिल्ली का जब बच्चा होता है ना वो कभी चलता नहीं है अपने आप,
बिल्ली उसको अपने मुंह से, अपने दांतों से उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। और जब उस समय बच्चे को जब उठा के एक जगह से दूसरी, तो अगर चूहा दिखता है तो क्या होता है, बिल्ली का मुंह खुल जाता है और बच्चा गिर जाता है। तो ये दो तरह का सिस्टम है। ये सिस्टम क्यों आया है, सिस्टम कैसे, क्यों हमने ये एग्जाम्पल को यूज किया है? तो जो दो उंगली का राज है, पहला उंगली का राज है भक्त का प्रयास, और दूसरा उंगली का राज है भगवान की कृपा। तो बहुत लोग कहते हैं कि हम अपने बलबूते पे भक्ति कर लेंगे, हमको आप मत बताइए क्या करना है क्या नहीं करना है, हमको किसी का आदेश का, किसी का कृपा का जरूरत नहीं है, हम अपने हिसाब से सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। कहते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं। आप लोग का पता नहीं पाला पड़ा है कि नहीं, मेरे तो बहुत पाला पड़ा है ऐसे लोगों से। हम अपने हिसाब से कर लेंगे, आप हमको मत बताइए प्रभु जी, आप हमको मत बताइए कैसे भक्ति करनी है, हम अपने आप कर लेंगे। जैसे वो बंदर का बच्चा पकड़ के रखता है, कब छूट जाएगा, जिस दिन छूटा तो हरि बोल हो गया उसका। तो हम लोग का भी हरि बोल हो जाएगा ऐसे अगर करेंगे ना। और दूसरा है भगवान की कृपा। तो भगवान की कृपा भी वो हो गया बिल्ली का बच्चा। तो भगवान भी 24 घंटे कृपा नहीं करने वाले। अब हम बैठ के मांसाहार करेंगे, दारू पिएंगे तो भगवान कृपा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्या हम लोग शास्त्र के विपरीत कार्य किया तो भगवान कृपा नहीं करेंगे। तो बिल्ली अपने बच्चे को उठाएगी, चूहे को देगी, छोड़ देगी। तो भगवान हमारे पर कृपा करेंगे, लेकिन देखेंगे हमसे ज्यादा कृपा का पात्र कोई तो भगवान छोड़ के दूसरी के ऊपर कृपा करेंगे, छूट जाएंगे। तो भगवान, हमारा भक्त का प्रयास से भी काम नहीं चलेगा अकेले में। और कितने लोग भगवान की कृपा कैसे, हम किसी को बोलेंगे अरे प्रभु जी आप भक्ति कीजिए, आप माला कीजिए, आप हमारे साथ चलिए। बोले हम तो करने की बहुत इच्छा है, लेकिन जब भगवान की कृपा होगी तब करेंगे। कितने जन ऐसा बोलते हैं? मुझे तो लाखों लोगों ने बोल दिया। आप तो ठीक बोल रहे, सब कुछ ठीक बोल रहे हैं, लेकिन जब भगवान की इच्छा होगी ना तब हम ठीक कर लेंगे। अभी हम भगवान की कृपा नहीं मिली है ना हमको, तो जब कृपा मिलेगी तब करेंगे। प्रयास नहीं करना है, कृपा का इंतजार कर रहे हैं। और इधर क्या दिखा रहे हैं, जब तक प्रयास नहीं होगा तब तक कृपा नहीं मिलेगी। तो दोनों चाहिए, केवल बंदर का न्याय से नहीं होगा, केवल बिल्ली के न्याय से नहीं होगा, न मार्जन न्याय से होगा, न मरकट न्याय से होगा। दोनों चाहिए। अगर हमको भक्ति करनी है, अगर करनी है, जरूरी नहीं है भक्ति के बगैर भी बहुत सारे कार्य है हमारे पास करने के लिए। अगर भक्ति करनी है, वाकई में सिंसियरली करनी है, जैसे हम दुकान खोल के बैठे हैं, किसके लिए? अपने लिए ना कस्टमर के लिए? कस्टमर को नहीं आने देंगे फिर। हम दुकान खोल के बैठ गए, कस्टमर आया, नहीं 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 दुकान मेरे लिए, आपके लिए नहीं है, बोल बार 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 बार। हम बैठने आए हैं यहाँ पर, तो क्या होगा? दुकान खोल के कोई फायदा है क्या? कस्टमर ही भगवान है तो कृष्ण कौन है? कृष्ण कस्टमर है, कृष्ण कस्टमर है, वही वो भी है ऐसा। तो कृष्ण भी कस्टमर है। अगर हम दुकान ही खोलेंगे तो ग्राहक कहाँ आएगा? हाँ, और अगर दुकान खोलेंगे तो ग्राहक आएगा क्या? लॉकडाउन में आया था क्या कोई कस्टमर? तो जो भी है, दुकान खोलते हैं कस्टमर को एंट्री देने के लिए। तो हम भगवान कृपा कब करेंगे? जब हम प्रयास देखेंगे। कहते हैं ना, हम एक कदम बढ़ाएंगे तो भगवान 10 कदम बढ़ाएंगे। हम कदम ही नहीं बढ़ाएंगे और भगवान को बोलेंगे हमको उठा के लेके जा, तो होगा क्या? तो अगर हमको जीवन में वाकई में अगर भक्ति करनी है तो हमको प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास करते करते जब भगवान की कृपा होगी तो हमारा भी हरि बोल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी से हम यहाँ पर कथा का विराम देते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। 43 मिनट तक आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया। हरि बोल। बहुत पेशेंस है, कलयुग के जीवों के पास नहीं है पर आप लोग के पास है, तो इसलिए मैं आप लोग का धन्यवाद है। 15 मिनट के बाद सबका पीठ दर्द करता है, पैर दर्द करता है, सर दर्द करता है, नींद आती है, तो ये है। और 45 मिनट तक आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यहीं पर ही आज कथा को विराम। ऐसे ही कथा बहुत है, मैं तो अभी ये कथा किया 10 दिन तक किया। ये इस लीला को मुझे 10 दिन लगा कंप्लीट करने में।
रोज 1 घंटा करता तो 10 घंटा तक किया, फिर भी मुझे लगा मैंने बहुत जल्दी कर दिया। तो 45 मिनट अजीब अजीब लग रहा है कि इतना जल्दी कैसे कर लिया। कि यशोदा कृष्ण को कहती है मुंह खोलने को। हाँ वो तो फिर वो भी वो है। हाँ वो इसके बाद वाला है, वो मिट्टी वाला है, मिट्टी खाते हैं। मैं अभी गया था ब्रह्मांड घाट, वो जगह में कृष्ण ने अपना मुंह खोला था, उसको पूरा ब्रह्मांड दर्शन करा, तो वो वृंदावन में है। तो ये अब थोड़ा सा और है, इसके पीछे में है। अब कृष्ण तो बंद गए, अब खुलेंगे कैसे? तो उस समय अब कृष्ण को बांध के यशोदा माई अपना कार्य करने के लिए चली जाती है। तो बलराम जी वहां आते हैं। बलराम जी, अरे कृष्ण तुम बंधे हुए, कृष्ण बोले मुझे खोलो, मुझे खोलो। अब क्या है, कृष्ण तो अपने आप खोल सकते हैं, लेकिन नहीं, मैया ने बांधा है। वात्सल्य प्रेम की गांठ है, वो साधारण रस्सी नहीं है, वो मैया के प्रेम की गांठ है, वात्सल्य प्रेम की गांठ। तो कृष्ण नहीं खोल सकते। बलराम जी आए, बोले अरे कृष्ण किसने बांधा तुमको, रुको। वो तो मैया ने बांधा। बोला अच्छा मैया ने बांधा, मैं जाता हूँ भी तुरंत मैया के पास। तो बलराम जी अंदर जाते हैं, कहते यशोदा मैया 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 मैया। तो अब जैसे हमारे बच्चे नहीं बुलाते मम्मी 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 मम्मी, तो मम्मी बात क्या हुआ, क्यों बुला रहे हो, ऐसे बोलते हैं ना, इतना जोर जोर से क्यों बुला, यही पढ़ती हो। तो यशोदा मम्मी क्या हुआ, इतने जोर से आवाज दे रहे हो। बोला तुमको पता नहीं है तुमने क्या किया है, इतना बड़ा अपराध किए, कृष्ण को तुमने बांधा है। तुमको पता है कृष्ण कौन है, ये स्वयं भगवान है। मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। बोला अच्छा वो भगवान, तुम कौन हो? बोला मैं अनंत शेष हूं, मैं अनंत शेष हूं और वो भगवान है। बोला अच्छा तुम अनंत शेष हो, वो भगवान, सबको मेरे घर में ही भगवान और अनंत शेष उसके अवतार को सबको मेरे घर में जन्म लेना था, भागो यहाँ से, नहीं तो तुमको भी बात होगी अभी। तो बलराम जी वहां से भागते हैं। भागते अब बलराम जी बोले सॉरी कृष्ण, अब तुम मस्ती किया, चोरी किया, अब तुम ही भुगतो, हम तो मैया से हम भी डरता, तुम भी डरता, हम भी डरता है, हम कुछ हेल्प नहीं कर सकता है। तो सब ग्वाल वाल भी उसके कृष्ण के सखा होते, वो लोग भी आते हैं, सबको कृष्ण बोलता है मुझे खोलो मुझे खोलो मुझे खोलो। वो बोलता नहीं, हम लोग में से किसी में हिम्मत नहीं है कि यशोदा की बांधी हुई गांठ को हम लोग खोल सके। तो जैसे ऐसा होता है तो कृष्ण सामने अपने आंगन में 2 वृक्ष देखते हैं, अशोक वृक्ष उसे कहते हैं। तो उस अशोक वृक्ष को देखते हैं तो कृष्ण को याद आ जाती है एक बात कि ये तो वृक्ष नहीं है, इनको तो श्राप मिला था। तो एक्चुअली में जो कुबेर जी हैं, जो खजांची हैं, ट्रेजरर हैं, तो उसके 2 पुत्र थे, नलकुवर और मणिग्रीव। तो क्योंकि कुबेर जी जो है शिव जी के बड़े क्लोज थे, तो शिव जी ने उनको उसके पुत्र को एक्सेस दिया था कि तुम लोग इधर आओ कैलाश में और मंदाकिनी पर्वत की इधर फ्री फंड में भ्रमण करो, बगैर किसी रोक टोक के, कोई एंट्री चार्ज नहीं, कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं, सब करो। तो नलकुवर और मणिग्रीव क्योंकि बहुत कुबेर के पुत्र थे तो उनमें बहुत घमंड था, और वो क्या करते थे, कैलाश में जाते थे, मंदाकिनी में स्नान, सरोवर में स्नान करते थे, अप्सराओं के साथ स्नान करते थे और बहुत नशा करते थे और नग्न होकर स्नान करते थे। तो एक दिन नारद मुनि वहां से आए, नारद मुनि वहां से गुजरे, तो अप्सराएं जो थी उन्होंने नारद मुनि को देखे तुरंत वहां से भाग गई, चली गई। परंतु ये इतने नशे में इतने धुत थे कि उन्होंने नारद मुनि का सम्मान नहीं किया। नारद मुनि तो देवताओं के गुरु हैं, उनका सम्मान नहीं किया। तो नारद मुनि को बड़ा खराब लगा। नारद मुनि बोला इनका घमंड मुझे तोड़ना पड़ेगा। तो तुरंत उनको श्राप देते हैं, बोलते हैं कि तुम लोग इस तरह जिस तरह से नशे में हो, नग्न अवस्था में, तुम्हारी चेतना एकदम खराब हो गई है, तो मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम लोग धरती में जाओ और पेड़ की योनि में जाओ। पेड़ को तो कोई कपड़े कोई पहनाता नहीं है, पेड़ तो नग्न खड़ा